नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी जो बढ़िया से चल रही होगी। आज युवा बहुत परेशान है दोस्त, अपनी भर्तियों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं आंदोलन करने पर। कहीं पेपर लीक हो जाते हैं तो कोई भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है और इसी तरह से जो बेरोजगार है उसका समय और मेहनत दोनों बेकार जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर। बहुत टाइम से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है कोर्ट में इसके ऊपर हायरिंग चल रही है और लगभग 1 साल इस भर्ती को हो चुका है। सरकारी भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है वो भी हम इसी बीच जानेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी 30 तारीख। उसके बाद इस पे फॉर्म भरे गए थे नवंबर तक, लेकिन नवंबर में ही जब हमारे फॉर्म भरे जा रहे थे तभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। फैसला ये आया था कि जब कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसके जो नियम हैं उन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये फैसला कहां से आया था तो ये बता देते हैं। ये राजस्थान में 2009 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें क्या हुआ कि लिखित परीक्षा हो गई थी, इंटरव्यू हो गई और अचानक से उसके रूल्स में कुछ चेंज किया गया लास्ट में कि 70% जो नंबर है आपके वो अनिवार्य हैं जब लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी जब हो गया, जब बच्चों को ये हो गया कि कंफर्म हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर अचानक से ये एक रूल लाते हैं कि भाई 70% नंबर लाने अनिवार्य हैं। फिर इसके ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट से केस चला था, वहां पर इनकी याचिका दायर नहीं की गई थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला अब 2024 में सुनाया। और हम सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य होगा। ठीक है, ये तो रही बात सुप्रीम कोर्ट की। अब जब हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, नवंबर में इसके फॉर्म भरे गए लास्ट तक, फरवरी से लेकर अप्रैल तक हमारे फिजिकल शुरू हुए। अब जब फिजिकल चल रहे थे तो उसी दौरान मार्च में चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। उसके बाद हायरिंग चलती रही और ये कहा गया कि भाई भर्ती प्रक्रिया को शुरू रखिए पर अंतिम परिणाम इसके घोषित ना किए जाएं। अब इसका 3 अगस्त को हमारा रिटर्न पेपर भी हो जाता है। उसके बाद अब अंतिम परिणाम की बारी थी, अंतिम रिजल्ट की, लेकिन उस रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। कल कोर्ट में हायरिंग थी फिर 26 तारीख को, और कल जो सुनने में आ रहा है, जिस तरह से माहौल बना हुआ था कि न्यायालय ये चाहता है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अंतिम निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने गवर्नमेंट से अब लिखित रूप में इसका जवाब मांगा है। अब शायद 7 तारीख को ही ये देखने को मिलेगा कि उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब ऐसे में दोनों युवा परेशान हैं, जिन्होंने भर्ती दी और जिन्होंने नहीं भी दी। जिन्होंने भर्ती दे दी उनमें भी 2000 से 3000 बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे कि यार हमारा सिलेक्शन हो रहा था और अगर ये भर्ती कैंसिल होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दुख होगा। और दूसरी तरफ उन युवाओं को भी दुख होगा अगर ये भर्ती कैंसिल नहीं होती, रिजल्ट जारी होता है, उन युवाओं को भी दुख होगा जिनको मौका नहीं मिला, जो सोच रहे थे कि यार हमें भी मौका मिलने वाला है। तो दोनों तरफ युवा परेशान है। बाकी देखते हैं 7 तारीख को क्या डिसीजन आता है और आप लोगों की क्या राय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।